अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में, आज की इस लैब में आपको खुश आमदीद। और ये पैकेट ट्रेसर में हम इस लैब को कर रहे हैं। बेहतर है मैं इधर टाइप भी कर दूं कि हम क्या कर रहे हैं आज। तो आज हम बेसिकली कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये डिफ़ॉल्ट वीलैन क्या होता है और नेटिव वीलैन क्या होता है। लेकिन ये जो डिफ़ॉल्ट वीलैन है, ये एक ऐसी वीलैन होती है जो कि स्विच में शुरू से ही होती है। जब वो कंपनी से पैक्ड स्विच आता है तो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट वीलैन एक ही होती है, डिफ़ॉल्ट वीलैन 1, जिसके अंदर सारी पोर्ट्स होती हैं। डेटा वीलैन है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैनेजमेंट वीलैन को डिस्कस करते हैं। और अभी इस लैब को हम शुरू करते हैं। तो कुछ हाँ जी, तो ये चारों वीलैन्स हम देखते हैं। डिफ़ॉल्ट वीलैन, डेटा वीलैन, मैनेजमेंट वीलैन, नेटिव वीलैन में क्या फ़र्क है। नेटिव वीलैन हमें समझ आएगा जब हम थोड़ा सा इसके साथ ट्रंकिंग को टच करेंगे। बेसिकली ये मेरी कोशिश है कि 10-10 मिनट की 3 वीडियोस बनाई जाए, 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4, और उसमें ये कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली इसको समझ लिया जाए। ये चारों तरह की वीलैन और ट्रंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये सारा, और CCNA एक बड़े हिस्से को कवर करता है। तो अगर आप इसको एक ही दफ़ा ध्यान से सुन लेंगे तो ये सारी ज़िंदगी के लिए आपके काम आएगा इंशाल्लाह। हम ऐसा करते हैं, 3 पीसीस चूज़ कर लेते हैं, 3 डिफरेंट वीलैन के लिए, जो कि हमने साइड पे, लेफ़्ट साइड पे मैंने लिख दिया। तो इसी तरह हर वीलैन के अंदर एक पीसी को डाल देते हैं और फिर उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एक 2960 सीरीज़ का स्विच है। ये पहले यूज़ होते थे, अभी जो है 92 सीरीज़ के साथ ये रिप्लेस हो गए। अच्छा, तो ये हमने स्विच के साथ कनेक्ट किया पहले पीसी को, ये दूसरे पीसी को कनेक्ट किया, और उसके बाद जो है बेसिकली हमने वीलैन बनानी कैसी है, पोर्ट उसमें कैसे डालनी है, ये तो आज की वीडियो में आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो ऐसा मैं करता हूँ कि हर वीलैन को एक डिफरेंट कलर दे देता हूँ साथ साथ। उससे ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। और भी बेसिकली ये CCNA सिलेबस की सबसे आसान चीज़ है। नेटवर्किंग बहुत आसान है और ये जो पार्ट है उसका, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ये इस पर डिफरेंट कलर दे दिए। तो एक ऐसी वीलैन है जो स्विच बाय डिफ़ॉल्ट अपने साथ लेके आया हुआ है कंपनी से ही, उसको डिफ़ॉल्ट वीलैन कहते हैं। वैसे नंबर 1 वीलैन है, वो वीलैन 1 है नंबर के हवाले से। तो अभी मैं आपको स्विच के अंदर लॉगिन होके आपको मैं दिखाता भी हूँ। तो बेहतर है कि हाँ चले, मैं आपको ये मैं CLI मोड में गया और ये मैं प्रिविलेज मोड में जाके मैं कह रहा हूँ कि शो वीलैन। तो जब शो वीलैन पे आप जाएं तो ये देखें वीलैन नंबर 1 है, सामने डिफ़ॉल्ट भी लिखा हुआ है। ये 1002003455, इनको आप भूल जाएं। ये टोकन रिंग और बाकी इथरनेट ब्रिज के लिए
रिजर्व्ड थी, अभी हम इसको यूज़ ही नहीं करते, आप समझे ये है ही नहीं बस। तो आपने देखा सारी पोर्ट्स इस स्विच की जो है वो VLAN 1 के अंदर है। तो स्विच की जितनी भी पोर्ट होती हैं, जब कंपनी से नया नया स्विच आया होता है तो सारी पोर्ट्स उसकी डिफ़ॉल्ट VLAN में होती है, और डिफ़ॉल्ट VLAN को VLAN 1 भी कहते हैं यूजुअली। इतनी सी बात है इसमें, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो डिफ़ॉल्ट VLAN का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। जो येलो वाली VLAN है उसको मैं VLAN 10 का नाम दे देता हूँ, और इसका नाम हम डेटा VLAN रखते हैं। तो जो ये ऊपर वाला VLAN है इसके लिए हम वही एड्रेस स्कीम यूज़ कर रहे हैं जो हमने बाकी वीडियोस में भी यूज़ किया है। /26 का एड्रेस है और 168.2.0 का शुरू का वन ऑफ द IP है। अब ये .64 नेटवर्क का दूसरा एड्रेस मैं ले लेता हूँ .66, और वो इस PC को मैं दे देता हूँ। अच्छा, अभी इस तरह मैं करता हूँ कि इसी के ही जो तीसरा नेटवर्क है, ज़ाहिर है /26 से 256 का नेटवर्क 4 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। पहला मैंने ब्लू को दे दिया, दूसरा मैंने येलो को दे दिया, तीसरा मैंने ब्लू को दे रहा हूँ। यही एड्रेस है मैं यूज़ कर रहा हूँ मुख्तलिफ वीडियोस में, तो ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको /26 का समझ आ गया तो सारे 27, 28, 29 सब इस तरह। अच्छा, तो ये जो VLAN 10 है ये हमारे पास डेटा VLAN है, और ये जो ब्लू कलर की है ये मैनेजमेंट VLAN है। इसको भी कोई VLAN कह देते हैं, इसको 30 या 40 कहते हैं, चलें इसको 30 कहते हैं, इसका नाम रख देते हैं। लेकिन मुझे याद आया मैं जल्दी से एक VLAN और बनाना चाहता हूँ। क्यों बनाना चाहता हूँ ये मैं भी आपको बताता हूँ। ये एक बहुत दिलचस्प बात है जो कि मैं अभी आपको साथ साथ बताऊँगा। तो ये एक VLAN और बनाने दें और इसको हम एक अलग कलर दे देंगे। ये बेसिकली मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह स्विच, अगर आप लेज़ी हैं, आपने VLAN नहीं बनानी और स्विच से आपने VLAN बनवानी है तो वो कैसे करते हैं, वो भी उसके लिए हम एक PC पर अलग से तजुर्बा कर लेते हैं। तो इसको ग्रीन कलर दे देते हैं। तो ये तो बेसिकली हमने सारा टेबल के ऊपर अपना जो चीज़ें हैं वो सर्व कर दी हैं। हमने टेबल पे सारा फूड सजा दिया। अभी हम इसको बैठ के आराम से मज़े ले लेके खाते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो डिफ़ॉल्ट VLAN आपको समझ आ गया। अच्छा, इसको जो ग्रीन वाला है इसको मैं VLAN 20 कह देता हूँ। कुछ भी नाम आप इसका रख सकते हैं, और जो नाम है इसका आप डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी रख सकते हैं। इसका नाम चले मैं वॉइस VLAN, स्टैटिक डिवाइसेस, कुछ लोग इसका इवन चले मैं बिरयानी रख देता हूँ। ठीक है, कहने का मकसद ये कि आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी आसानी के हवाले से मुख्तलिफ नाम रखे होते हैं। तो किसी ने स्टैटिक डिवाइसेस रखा होगा, किसी ने वॉइस VLAN रखा होगा, किसी ने क्या, हमने बिरयानी रख दिया। तो चलें, हाँ, तो अभी हम अपना फूड खाना शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि है क्या। शो VLAN
दोबारा देख लें अब एक दफ़ा फिर। सारी वीलान डिफ़ॉल्ट वीलान में अभी इस टाइम पे, ठीक है, सारी वीलान्स डिफ़ॉल्ट वीलान में। और ये जो इंटरफेस FA03 वाली है ये डेटा वीलान है। इसको मैं एक काम करता हूँ वीलान 10 में डालूँगा और इसका नाम डेटा वीलान रखता हूँ। बहुत इजी प्रोसेस है। तो बस अब आप देखते जाएं कि करना क्या है। 2 लाइंस की कमांड है जस्ट। तो ये प्रिविलेज मोड में हम आते हैं और उसके बाद हम फिर इसको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आके जस्ट इस वीलान को हमने ये पोर्ट असाइन कर देनी है और वीलान पहले क्रिएट करनी है। और वीलान क्रिएट करने के बाद हमने ये इसकी पोर्ट असाइन कर देनी है। डेटा वीलान यूजुअली ये भी आप देखेंगे। तो ये मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया हूँ और ये मैंने वीलान बनाना है तो मैंने जस्ट वीलान लिखा और उसके बाद उसकी आईडी लिखी। क्या है, वीलान 10 है ना, वीलान 10 लिख दिया, बस इतनी सी बात है। और ये लें वीलान आपकी क्रिएट हो गई। दूसरी लाइन में आपने इसका नाम लिख दें, डिस्क्रिप्शन आप लिख दें और इसका नाम लिख दें, डेटा वीलान लिख दें। तो ये आपने इसका नाम लिख दिया, स्पेस सॉरी मैंने दे दिया। हाँ, तो ये है, इस तरह आपकी वीलान भी बन गई। अच्छा, पोर्ट कौन सी थी? 03 की, स्विच की 03 की पोर्ट को हम वीलान 10 को अब असाइन करते हैं। क्या है, 02 है ये। तो ये इंटरफेस, हाँ जी सॉरी, 03 की पोर्ट है ये, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, क्योंकि पोर्ट या एक्सेस होती है या ट्रंक होती है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये एक्सेस पोर्ट है, मैं स्विच को बता रहा हूँ। और फिर मैं इसको कह रहा हूँ कि स्विच पोर्ट एक्सेस वीलान, हाँ सॉरी, आप उसकी आईडी भी लिखेंगे ना, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलान 10 में आप इसको असाइन कर दें। तो ये स्विच की जो तीसरी पोर्ट है, तो ये अब आप देखें वीलान 10 में क्या हो गया, चली गई है। ओके, अभी इसको हम ये जो, अच्छा मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा था कि जो ग्रीन वाली वीलान मैंने बनाई है जो कि वीलान 20 है, मैं एंटर ही नहीं करता इसको, मैं इस तरीके से इसको बनाता ही नहीं हूँ। मैं जस्ट पोर्ट लेता हूँ उसकी, स्विच की, और उसको वीलान में डालता हूँ, देखते हैं क्या होता है, कौन सी पोर्ट है। तो देखें आप इसको, बस ये इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 04 होगी और मैंने इसको स्विच पोर्ट एक्सेस वीलान 20 कर देना है। तो क्या होगा, क्या लिखा हुआ आएगा, क्या स्विच कर लेगा इसको? जी, स्विच कर लेगा इसको। जैसे मैं एंटर करूँगा और स्विच मुझे बताएगा भी कि मैं ये वीलान पहले थी नहीं, मैंने तुम्हारे लिए क्रिएट कर दी है। ये देखें, ये मैसेज खुद ब खुद आ गया। तो अगर मैं लेज़ी हूँ, मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाह रहा कि वीलान बनाऊँ या उसका नाम रखूँ, बस जस्ट मैंने एक वीलान का नंबर बना रहा हूँ क्विकली, तो जस्ट मैं पोर्ट असाइन कर दूँगा, स्विच खुद ही बना लेगा। हाँ, अगर मैं अब देखें, आप शो वीलान में आप जाएं, देखें तो ये FA04 अब वीलान 20 का पार्ट बनी हुई है, लेकिन मैंने तो उसका नाम बिरयानी रखना है।
बिरयानी नाम रखने का रीज़न भी यही था, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको समझ आ जाए कि किसी पोर्ट को स्विच को असाइन करना बहुत आसान है। जब इस तरह दोबारा से मैं वीलैन लिख दूंगा, उसकी आईडी 20 लिख दूंगा और जो उसका नाम है वो मैं बिरयानी लिख दूंगा, तो उसका नाम भी आ जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट इतना आसान है। वीलैन क्रिएट करना, पोर्ट कैसे असाइन होती हैं और उस वीलैन का नाम कैसे रखा जाता है, ये तो इस पार्ट 1 में आपने मेरा ख्याल है कि अच्छी तरीके से इसको समझ लिया है। तो ये बिरयानी वाली वीलैन भी हो गई, डेटा वीलैन भी हो गया, और जो डिफ़ॉल्ट वीलैन है